तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द न्यू क्लासेस पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जैसा कि बात करने वाले हैं जो इस टाइम चल रहा है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे जामिया का हो, चाहे AMU का हो और चाहे BHU का हो, ठीक है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर हम एक मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये बेहद मैंने एक मॉडल पेपर जिसे आप कह सकते हैं सैम्पल पेपर है जो 2022 और 23 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री कास्ट में। आपको यहाँ पे कोई प्राइस नहीं देनी पड़ेगी। आपको जाना है केवल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, मतलब मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और आपको वहाँ पर एक PDF का लिंक मिलेगा और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से। और इसका मैं जितना भी अगर जहाँ तक मेरा क्वेश्चन है उतना मैं आंसर आपको बता दूंगा और शायद ही आप लोगों को यह PDF मिल जाएगा और इसे आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके या फिर लैपटॉप में किसी में डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कोई ख़ास बात नहीं है कि जामिया के लिए केवल ये मॉडल पेपर है। ये 3 जो आपके यूनिवर्सिटी हैं वो क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है। ये मैंने खुद 1 बाय 1 करके एक लेटर करके मैंने इस मॉडल पेपर को बनाया ताकि बहुत ही मेहनत से मैंने एक क्वेश्चन लिया है और अच्छे से बनाया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को एक लाइक कर देना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मॉडल पेपर लाता रहूँगा। तो अभी चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं अपने वीडियो को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सब अपना पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत में पंचायत राज को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायत राज जो है यह सबसे पहले किसने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान ने अपनाया था। क्लियर है। और इसका जो डेट है आपको मैं अलग पॉइंट बता दूँ कि ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में अपनाया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा 1959 ईस्वी में अपनाया गया था। क्लियर है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत में पंचायत राज कब और किस राज्य ने अपनाया था। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान ने अपनाया था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, विश्व का पहला कौन सा देश जो सूचना के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर D आपका सही हो जाएगा। कौन? आंसर नंबर D यानी कि स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, मतलब एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो ये 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने कब भारत के लिए एक नया संविधान लागू किया गया था या बनाया था। मतलब मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कब एक भारत के लिए नया संविधान बनाया था। तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1928 ईस्वी में, ठीक है। कब बनाया था? 1928 ईस्वी में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी। तो भारत में प्रथम मेट्रो मुंबई में शुरू की गई थी, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किसने चालू किया था या किसने लागू किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C कॉर्नवालिस ने, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन जो है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो किसने की थी ये पॉइंट है आपका, ये बनाया था आपका वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो थे हो ची मिन, ठीक है, हो चिन मिन ने बनाया था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और ये 1930 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया था? 1930 ईस्वी में बनाया था हो चिन मिन ने, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने, मतलब राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? जो एक समझौता हुआ था, ये पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया था, तब एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये समझौता किसके बीच किया गया था। तो ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? जो भारत में 1 रुपये चलता है या नोट, उसका जो चालू करने का आदेश है ये केवल वित्त मंत्रालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद है कोयना प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो कोयना प्रोजेक्ट आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो सार्वभौमिक मताधिकार ये दिया गया था 1950 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1950 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि नेपा नगर ... के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर आपको मैं बता दूं कि नेपा नगर न्यूज प्रिंट पेपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फेमस है न्यूज प्रिंटिंग पेपर के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आप लोगों को आंसर पता होगा, चंदेल ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंदेल ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है, निम्न में से कौन कर्क रेखा पर अवस्थित है? यानी कि कौन कर्क रेखा पर स्थित है? तो यानी कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गांधीनगर। यानी कि गांधीनगर जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों में आपका जो आता है ये गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि गांधीनगर दिया गया है और गुजरात नहीं दिया गया है। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। इसके बाद है, कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना किसने की थी या किस भारतीय ने की थी? तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेठ रामचंद्र ने, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद है, किसने अपने आप को भगवान घोषित किया था? तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि चुटनी संगीत कहाँ प्रसिद्ध था? एक संगीत है जो चुटनी संगीत है, ये कहाँ प्रसिद्ध था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रिनिडाड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ट्रिनिडाड का ये चुटनी संगीत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ICICI नाम है, तो ये किसका नाम है? तो ब्यूरो का नाम है, निगम का नाम है, वित्तीय संगठन का नाम है या राज्य उद्योग का नाम है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, या ये ब्यूरो का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये ICICI जो है एक ब्यूरो का नाम है। इसके बाद है 21 क्वेश्चन आपका बोल रखा है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है? ठीक है, जो भारत का क्षेत्र है ये कितना प्रतिशत लगभग जो क्षेत्र है ये पर्वतीय है, पर्वतों से ढका हुआ है? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक है, यानी कि 30% भाग या क्षेत्र पर्वतों से भारत का ढका हुआ है। ठीक है, इसके बाद है 22 क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक जो है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन किसने लिखा है? एक पुस्तक है जिसका नाम है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। तो इसे लिखा है एंड्रियो मेयर्स ने। ठीक है, एंड्रियो मेयर्स ने। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद है 23 क्वेश्चन आपका बोल रखा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद है 24 क्वेश्चन बोल रखा है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकसित होने वाले सर्वप्रथम बंदरगाह का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है कांडला, तो कांडला ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही हमारा स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकसित होने वाला सर्वप्रथम बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है
भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये 299 थे। आप लोगों को पता होगा 299, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की ऐसी सरकार जिसमें सत्ता दो या दो से अधिक पार्टियों की साझी करती है या साझेदारी करती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सरकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस राज्य में है? तो ये आपका झारखंड में है। झारखंड आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। और वह कौन सी एजेंसी है जो भारत में माल और सेवाओं के मानकों को विकसित करती है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। याद रखना कि अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 28 डालकर और उसका आंसर बताना है। ठीक है, इसके बाद 29 क्वेश्चन बोल रखा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद जो 30 वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है किसे पर कैपिटल इनकम के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये गलत हो गया है पूरी तरीके से। इसमें होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय या औसत आय या पूरी जमा राशि। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, लेकिन इसका आंसर आपको मैं बता दूं तो आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। चलिए इसके बाद है किस राज्य में पानी को शुद्धतम प्राकृतिक पानी माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्या सही हो जाएगा? राजस्थान आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम वेद है? प्राचीनतम वेद क्या है? तो ये आपका ऋग्वेद है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बार बार हर परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद है 33 क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जो 1857 में क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसमें यहाँ पे आपका होना चाहिए जन असंतोष। क्या होना चाहिए? जन असंतोष, लेकिन यहाँ पे लिख गया है इसमें लिख गया है जन संतोष, यहाँ पे होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ये सही है, यहाँ पे होना चाहिए जन असंतोष। क्या होना चाहिए? जन असंतोष। ठीक है, ये कारण है। इसके बाद है 34 क्वेश्चन बोल रखा है यामिक रिसर्च सेंटर ... में स्थित है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रम्बे। क्या है? ट्रम्बे में स्थित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भारत का सबसे पुराना तेल पैदा करने वाला ऑयल फील्ड है? तो ये आपका असम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? असम। इसके बाद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, आप लोगों को पता होगा। नॉक आउट की शैली किससे संबंधित है? नॉक आउट की शैली या नॉक आउट शब्द किससे संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, ये मुक्काबाजी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद का आनंद भवन जो है, आनंद भवन, ये किस परिवार से बिलोंग करता है? यानी कि इसमें किसका निवास स्थान हुआ करता था? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेहरू परिवार से। किससे? नेहरू परिवार से सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के रखा है, मतलब ढूंढ के लाया हूँ। इसके बाद है 40 वाला क्वेश्चन बोल रखा है कौन सा मंत्रालय सूखे से होने वाली तबाही को देखभाल करता है? तो ये सब आपका सूखे होने से तबाही जो आती है तो ये आपका रखता है जल मंत्रालय। कौन रखता है? जल मंत्रालय रखता है। ठीक है, इसके बाद है भारत के किस राज्य की पटोला साड़ी प्रसिद्ध है? तो भारत के किस राज्य की पटोला साड़ी प्रसिद्ध है? ये सब लोग अच्छे से जानते होंगे। तो यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, चलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? जो एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अवध किसान सभा के प्रमुख 1920 में कौन बने थे? जो एक आंदोलन था अवध किसान सभा, इसके प्रमुख
यानी कि 1920 में कौन बने थे, ठीक है, 1920 में इसके प्रमुख कौन बने थे, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इसके बाद है मधुबनी लोक कलाकृति भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। ये मधुबनी लोककृति बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये अब की बार हो सकता है कोई ये 3 यूनिवर्सिटियों में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पक्का क्वेश्चन एंट्रेंस का दे दे ये क्वेश्चन कि मधुबनी लोक कलाकृति भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं बिहार में, ठीक है। इसके बाद है वियतनाम में राष्ट्रवाद किसके खिलाफ शुरू हुआ था, वियतनाम में राष्ट्रवाद किसके खिलाफ शुरू हुआ था, तो आप बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसियों के खिलाफ, किसके खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद है 46 वाला क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे हमें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है बेंगलोर में, कहाँ स्थित है, बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर में स्थित है। चलिए 47 वाला क्वेश्चन हमसे बोल रखा है इसमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा अर्जेंटीना, क्या है, अर्जेंटीना, ये भारत के उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व बाजार में गेहूं आपूर्ति का मुख्य देश कौन था। ये 2 क्वेश्चन है, जो आपका 28 वाला क्वेश्चन था उसे आप लोगों को मैंने बताया लिखना है, और ऑप्शन नंबर 28 को आप देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 48 को 48 को देख लीजिए। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट में है, आप लोग इसे कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 49 क्वेश्चन हमसे बोल रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसे आप बता सकते हैं, यह हुई थी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1885। इसके बाद है 1920 के दशक में अफ्रीका में विश्व का कौन सा देश विदेशी ऋणदाताओं में प्रमुख था, तो ये था यूनाइटेड किंगडम ऑफ, ये संयुक्त राज्य था, कौन था, संयुक्त राज्य ज़्यादा देता था, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य। इसके बाद है पंचायत किसके निगरानी में काम करती है, जो पंचायत होती है या किसके निगरानी में काम करती है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभा की निगरानी में कार्य करती है। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टिहरी में, कहाँ हुआ था, टिहरी में, क्लियर है। चलिए 53 वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक। 54 वाला क्वेश्चन हमसे बोल रखा है इसमें से कौन सा सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये NH7 इज द राइट आंसर, ठीक है, NH7 सबसे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर है IMR से क्या तात्पर्य, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, केवल फुल फॉर्म पूछ रखा है, तो इसका हो जाएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वाला क्वेश्चन से बोल रखा है अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, एक कप है अजलान शाह कप, यानी कि यह किससे संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हॉकी से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक किस लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक शासक थे फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश से बिलोंग करते थे, और ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद है शब्दावली ओरिएंट किसको इंगित करता है या प्रदर्शित करता है या दिखाता है, तो ये आपका दिखाता है एशिया को, किसको दिखाता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंटज क्या है, चिंटज जो है ये क्या है, तो ये सूती कपड़ा है, क्या है, सूती कपड़ा। वर्नाक्यूलर क्या है, वर्नाकुलर क्या है, ये एक साधारण बोली जाने वाली भाषा है, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये माधोपुर में स्थित है। शर्त साख में शामिल नहीं है, कौन सा शर्त साख में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा सूद कर। क्या हो जाएगा? सूद कर। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 2005 ईस्वी को। ठीक है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसमें आप लोगों को 100 दिन तक जिसमें रोजगार देता है। ठीक है, 100 दिन से ज़्यादा नहीं देता है, तो मिनिमम 100 दिन देता है कन्फर्म। ठीक है, तो इसमें 100 दिन रोजगार मिलता है। इसके बाद है 64 क्वेश्चन बोल रखा है टाटा लौह इस्पात कंपनी लिमिटेड कंपनी किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है निजी क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ये। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF आप लोगों को मैंने दे दिया है। और इसका एक खास बात है कि आप लोग इसका अगर सॉल्यूशन अच्छे से चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वीडियो में इसका आंसर की बना करके और आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो इसका आपको मेन जो है ये आपको पासवर्ड इस PDF का बता दूं, आप लोगों को केवल 11-11 लिखकर आपको सबमिट कर देना है, तो आपका पासवर्ड खुल जाएगा। सबसे ज़रूरी है आपका पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड आप लोग को 11-11 डालना है, आपका पासवर्ड खुल जाएगा। और जिसे नहीं पता होगा वो बताना कमेंट करके, मैं बता दूंगा पासवर्ड, आप लोग उसे डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए, और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कहना ना पड़े। और जो भी चाहते हैं PDF, चाहे क्लास 9 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 1 का हो, या 12th की किसी भी साइट का हो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आर्ट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, आर्ट और कॉमर्स वालों के लिए खासकर। ठीक है, तो अगर साइंस वाले भी अगर चाहते हैं तो मैंने साइंस का भी PDF तैयार रखा है और इसकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। ओके बाय।